हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डीओई वर्कशीट फॉर यू में। और आज हम लेकर आए हैं ईवीएस की 27B की वर्कशीट फॉर क्लास थर्ड। ठीक है, थर्ड क्लास के लिए 27A यानी हिंदी की वर्कशीट हमने यहाँ पर चैनल पर डाल दी है और आपको उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं अब हम हमारी वर्कशीट ईवीएस के लिए। तो बच्चों, हम आ गए हैं हमारी वर्कशीट पर ईवीएस की वर्कशीट है क्लास थर्ड के लिए और इसका नंबर है 27B। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में डेट मेंशन करेंगे, 27 जुलाई 2021, नंबर लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, अपना सेक्शन मेंशन करेंगे, अपना नाम और अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। लुकिंग अराउंड आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 पूनम्स डे आउट। लास्ट हमारी वर्कशीट भी इसी यूनिट पर थी और इसका आपको बुक वर्क भी मिल जाएगा हमारी प्लेलिस्ट में, क्लास थर्ड की बुक वर्क एनसीईआरटी प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट जल्दी से। आप सभी ने अपनी पिछली कार्यपत्रिका में जानवरों की विभिन्न विशेषताओं के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा होगा। आज हम उनके बारे में और अच्छी तरह से जानेंगे। तो चलिए, जानवरों की विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा था। कौन सुन सकता है, कौन ज़्यादा अच्छा देख सकता है, हमने पढ़ा था, याद होगा आपको। आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा और आगे चलेंगे और ज़्यादा जानेंगे कुछ और जानवरों के बारे में, कुछ और पक्षियों के बारे में भी। यहाँ पर देखिए कुछ पिक्स दी हैं बच्चों। फर्स्ट में शुरू करते हैं। मनुष्य की तरह ही जानवर व पक्षी भी अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं। ऐसे ही कुछ जानवर आपको नीचे तालिका में दिए गए हैं। इन जानवरों को उनके घरों से मिलान कीजिए एवं उनके घरों का नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक साइड कुछ जानवर या पक्षी बने हुए दिखाई देंगे और इधर उनके रहने का स्थान, जहाँ वो रहते हैं, उनका घर दिखाई देगा। आपको उसका नाम भी बताना है, अपनी कॉपी में लिखना है, मिलान भी करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो, जैसे यहाँ पर पहले नंबर पर दिए है हमें चिड़िया। तो यहाँ पर नंबर डाल देती हूँ और आपको नाम बताती जाऊँगी साथ साथ, आप वो लिखते जाइएगा। चिड़िया कहाँ रहती है? चिड़िया रहती है घोंसले में। वो पेड़ पर अपना घर बनाती है और उसी में रहती है। ठीक है, नंबर 1 चिड़िया घोंसले में। फिर है बी मधुमक्खी, नंबर 2। चलिए, इसको तो हमने मिला दिया, मिलान करेंगे, यहाँ नंबर लिख दिया है मैंने। इसके घर का नाम होता है घोंसला। ठीक है, अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो वो घोंसला होता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है नाम। और अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो वो होता है नेस्ट। जल्दी से सभी बच्चे नोट कर लें, आपको हिंदी इंग्लिश जिसमें भी नाम लिखना है। चिड़िया रहती है घोंसले में और मिलान कर दें नंबर 1। ठीक है, नेस्ट इंग्लिश। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है बी मधुमक्खी। मधुमक्खी कहाँ रहती है? मधुमक्खी रहती है मधुमक्खी के छत्ते में। हिंदी में बोलते हैं छत्ता, इसका मिलान यहाँ होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया नंबर 2। इसको हिंदी में बोलते हैं छत्ता। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं बी हाइव्स। ठीक है, ठीक है, हिंदी में छत्ता, इंग्लिश में बिहाइव। आप इनका नाम जो भी लिखना चाहें हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, थर्ड है हमारा, यहाँ पर है घोड़ा। घोड़ा रहता है अस्तबल में, ये है नंबर 3। ठीक है, घोड़ा रहता है कहाँ? अस्तबल में। हिंदी में बोलते हैं अस्तबल, अस्तबल, और इंग्लिश में बोलते हैं स्टेबल। ठीक है, स्टेबल, अस्तबल। आप हिंदी इंग्लिश जिसमें भी चाहें नाम लिख सकते हैं, आप चाहें तो दोनों में लिख सकते हैं, आपके आगे के लिए नॉलेज के लिए हो जाएगा। ठीक, थर्ड मिलान कर देंगे। फोर्थ पे आते हैं। हमारे पास फोर्थ में है डॉग। ये तो सभी जानते हैं, डॉग रहता है लोगों के घरों में, लेकिन डॉग का जो अपना एक घर बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं कैनल, वो है ये। ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम होता है कैनल और हिंदी में इसको बोलते हैं, आप इसको कुत्ता घर भी बोल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल इसको यही बोला जाता है हिंदी में। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है।
5th पर आते हैं। 5th में है लायन। लायन रहता है गुफा में, है ना, शेर गुफा में रहता है, तो पढ़ाई होगा सबने। तो यहाँ पर नंबर 5, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डैन, DEN डैन, और हिंदी में होता है गुफा। आप इसको लिख लें हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। हमारा लास्ट बच गया है। लास्ट में जो दिया है ये है मकड़ी। ये तो सबको पता है कहाँ रहती है। मकड़ी है 6 नंबर, जाल में रहती है। तो ये जो बनाती है वो होता है जाल, अपना घर खुद बनाती है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेब, ठीक है। वेब मीन्स जाल। तो हमने पढ़े जानवरों के, पक्षियों के और कुछ कीट के घरों के नाम जहाँ पर ये रहते हैं, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्यारे बच्चों, हमने जानवरों व पक्षियों की देखकर पहचानना तो सीख लिया, लेकिन क्या हम उनकी आवाज़ों से उन्हें पहचान सकते हैं? नीचे दिए गए जानवरों पक्षियों की बोली के सामने उनसे संबंधित जानवर पक्षी का नाम अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए यहाँ पर कुछ आवाज़ें दी हैं बच्चों। इन आवाज़ों को निकालने वाले जानवरों और पक्षियों के नाम हमें लिखने हैं। तो आप अपने नोटबुक में पहले ये नाम एक कतार में लिख लेंगे, ठीक है, नंबर 1 2 3 इस तरीके से करके। और यहाँ पर नाम लिखने के बाद इनके सामने आप इनके जिनकी ये साउंड है उन पक्षियों या उन जानवरों के नाम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सी आवाज़ कौन सा पक्षी या कौन सा जानवर निकालता है। पहला है कुकड़ू कू। कुकड़ू कू कौन निकालता है? मुर्गा। वेरी गुड, कुकड़ू को बोलता है मुर्गा। फिर है काँव काँव। काँव काँव करता है कौवा, ठीक है, काँव काँव कौवा। ढैंचू ढैंचू कौन करता है? गधा। हिनहिनाना, हिनहिनाता कौन है? घोड़ा, ठीक। मिमियाना, मिमियाता कौन है? मिमियाकर बोलती है बकरी। तो यहाँ पर लिखेंगे बकरी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। यहाँ पर है अब चिंगाड़ना। चिंगाड़ता कौन है? हाथी। दहाड़ता कौन है? शेर। कूकना, कूकती है कोयल। कोयल कूकू करके बोलती है ना। रंभाना, रंभाती है गाय। और टर की आवाज़ कौन निकालता है? मेंढक, है ना। इसको इधर लिखते हैं साइड में। मेंढक टर की आवाज़ निकालता है, ठीक है। तो हमारे हो गए उन जानवरों के नाम जिनकी ये यहाँ पर साउंड्स दी गई हैं, ठीक है। सभी बच्चे ये काम अपनी नोटबुक में करेंगे। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। बच्चों, आपने अपने आसपास मक्खी, मकड़ी और कॉकरोच तो देखे ही होंगे। अब आप इनके बारे में पूछी गई जानकारी को तालिका में भरिए। बताइए इनके, ये तो हम आसपास देखते ही हैं, है ना, इनके लिए स्पेशली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें बताइए इनके पंखों की संख्या कितनी है? मक्खी के पंखों की संख्या कितनी होती है? 2। पैरों की संख्या कितनी होती है? 6। अगर किसी को नहीं पता है तो यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। कॉकरोच पंखों की संख्या 2, पैरों की संख्या 8, 6 पैर होते हैं कॉकरोच के, ठीक है। अब आते हैं आगे पंखों की संख्या पर। ये मकड़ी का हो गया था। पंखों की संख्या है कितनी? मकड़ी के कितने पंख? कोई पंख नहीं। और पैरों की संख्या 8। मकड़ी के सबसे ज़्यादा पैर होते हैं। तो बच्चों ये काम आपको अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। आते हैं आगे। एक्टिविटी है आज की थंब पेंटिंग। अंगूठे की छपाई से जानवरों के चित्र बनाइए। आप जानवरों के चित्र बनाने के लिए अंगूठे की छाप का प्रयोग करेंगे। अंगूठे की छाप के बाद जैसे अंगूठे की छाप बनाई उसमें इस तरीके से चिड़िया बन जाती है, ठीक है। फिश बना सकते हैं, मधुमक्खी बना सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंगूठे की छाप से बना सकते हैं। मकड़ी भी बना सकते हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटी कीजिए थंब पेंटिंग से और उसकी पिक्चर अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए।
अभिभावकों के लिए सुझाव है, थंब पेंटिंग अंगूठे की छपाई से जानवरों के चित्र बनाने में उनकी सहायता कीजिए। ठीक है, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं बच्चे, और पेरेंट्स प्लीज़ बच्चों की हेल्प कीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड। 6 फीट या 2 गज की दूरी बनाकर रखें एक दूसरे से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। हमारी वर्कशीट में ये 27B थी। 27A के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल से भी डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।